गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। तो लेट्स लर्न कि मैं इंट्राडे में कैसे स्टॉक सर्च करता हूँ अपने शॉर्ट सेलिंग के लिए और क्या प्लान होता है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने एक स्टॉक लिया है इन्फोसिस। ओके, तो किसी भी स्टॉक को अगर मेरे को शॉर्ट सेल करना होता है तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो। कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, इट मीन्स उसकी हेल्थ बहुत खराब है, वो एक्चुअली वीक स्टॉक है, राइट। तो मैं यहाँ पे कभी सेलिंग करना पसंद नहीं करूंगा इस जोन पे, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन जोन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक ने बहुत बड़ी स्विंग बनाए और उस स्विंग को रिस्पेक्ट किया, तो जैसे ही ये स्विंग निकला इसके नीचे मैं अपनी शॉर्ट सेलिंग प्लान करूंगा। तो चलिए अब इंट्राडे में देखते हैं कि कहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग अपनी प्लान करनी है। ओके, अब फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया कि वो स्टॉक 200 ईएमए से नीचे होना चाहिए। सेकंड स्टेप कि हमें एंट्री कहाँ पे और कैसे और कब लेनी है, राइट। जो जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं या फिर इंट्राडे में स्टॉक सेल करते हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। लाइक यहाँ पे हम अगर इस दिन की बात करें तो यही वो दिन है जब मैंने अपनी सेलिंग प्लान करी थी स्टॉक के अंदर, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, राइट, ये एक वॉलेटाइल कैंडल है। 1 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो ये ऊपर एक सपोर्ट हो गया, नीचे एक सपोर्ट हो गया, ऊपर एक रेजिस्टेंस, स्टॉक उसी के बीच में था। मैं कभी भी डायरेक्टली सेल करना पसंद नहीं करता कि स्टॉक नीचे आया और डायरेक्टली सेल कर दो, कभी भी नहीं। प्लान करना है तो ऊपर कोई फेक ब्रेकआउट हो, मतलब आई मीन टू से यहाँ पे कोई फेक ब्रेकआउट हो तो आप प्लान करो। अदरवाइज जब इस लो को एक बार ये जैसे स्विंग बनाया है ना, लाइक ये आपको पता है, ये आपके पास एक रेंज है, राइट। ठीक है, ये आपके पास एक कैंडल की रेंज है। ओके, स्टॉक ऐसे ऊपर गया, वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर वापस एक बारी ऊपर गया और फिर इस लो को कट करे, जो ये लो बना है। तो इसके नीचे आप सेलिंग करना पसंद करोगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे अपनी सेलिंग करते हैं तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1:2 टारगेट होना चाहिए मिनिमम। अगर मेरा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनी है, ओके, और मैंने अपना एस एल यहाँ पे 6 रुपए का एस एल लगाया है, ठीक है, कंट्रोल में है। 1 to 2% मैक्सिमम मैं अपना एस एल रखना हूँ और 1:2 मेरा टारगेट होना ही चाहिए, ओके, टू बी इन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो 1:2 इतना आता है 31-32। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि स्टॉक ने यहाँ से सेल ऑफ दिया, सेल ऑफ बहुत अच्छा आया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन किया। एक्चुअली मैं यहाँ पे एग्जिट हो चुका था, ओके, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। उस दिन मैंने अपना स्टॉप लॉस सिर्फ एक कैंडल का ही रखा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था और मेरा टारगेट 34-36 का था, ठीक है। तो मेरा इतना टारगेट मिल गया, मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक और अपॉर्चुनिटी बनी थी सेलिंग की, वो कहाँ पे बनी थी? वो इस जोन के बाद बनी थी, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये फॉल एंड फ्लैग का पैटर्न क्रिएट हो चुका था। यहाँ से एक फॉल आया, फॉल के बाद एक टाइट कंसोलिडेशन चला, उसके बाद आपको एक और फ्रेश लो मिलता हुआ दिखा इस स्टॉक के अंदर। तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट सेलिंग प्लान होती है किसी भी स्टॉक के अंदर। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक को सेल करना है तो वो टॉप पे या फिर 200 डेमा के नीचे जब कोई भी स्टॉक चल रहा हो तो आप फ्यूचर्स में और इंट्राडे में उसको अच्छे से प्लान कर सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाए और एक अच्छा खासा ट्रेड मिले। सेकंड स्टॉक जिसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसके बाद स्टॉक ने टारगेट दिए थे, दैट इज कोफोर्ज। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कोफोर्ज ने कहाँ पे मेरा एसएल हिट किया और कहाँ पे इसने टारगेट दिया, राइट। अब यहाँ पे वही सेम डे था 16 का, यहाँ पे स्टॉक ने
एक कैंडल बनाई है, राइट। बट इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि स्टॉक 200 ईएमए के नीचे चल रहा है, राइट। यहाँ पे इसने फिर ये वाला स्विंग तोड़ा, यहाँ पे मेरे से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, सो आई प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, तो अब मैं इस डे पे चलता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल में आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, इट इज समथिंग लाइक इनसाइड बार, फिर उसके नीचे गया स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट सेल करता, जो कि मैंने एक्चुअली किया भी था, राइट, बट मैंने थोड़ा सा लेट किया था, ये भी अंदर ही होता, बट जो मैं क्वांटिटी लेना चाहता था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इतने क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, तो मैंने उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रखा था, बट एक्चुअली वो हिट हो गया। तो मेरा एस एल यहाँ पे था, ओके, और मेरा ट्रिगर जो हुआ था प्राइस वो इस कैंडल पे हुआ था, जो 925 की कैंडल है, और मैंने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हाफ वे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी हो, बट इवेंचुअली इट्स ओके कि मेरा प्रॉफिट होने के बाद भी वापस से लॉस हिट हुआ, यहाँ पे लॉस हिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे, सपोज एक बार ही आपका लॉस हिट हो चुका है और आपको री एंट्री प्लान करनी है, तो आप इस जोन के बाद, जो ये वाला जोन है ना, पूरा ये पूरा जोन, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप एक सेल ऑफ प्लान कर सकते हो विद अ कैंडल हाई एसएल। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, मेरा यहाँ पे एसएल चला गया, आई टुक इट एंड आई गॉट इट, ओके। बट उसके बाद जो ये मोमेंटम आया, ये मोमेंटम एक्चुअली काफी अच्छा मोमेंटम आया। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए, प्लीज डू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे टुमारो। थैंक यू।